अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल हो गया है। उनकी बीवी ने अब बड़ा इंकशाफ किया है। ये सारा मामला किस तरह हुआ और अब कीनिया में वो जो पुलिस है कीनिया की वो क्या कुछ बता रही है, उनका तफसीली बयान भी सामने आ गया है। और साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हामिद मीर को क्या बताया, अहम तफसीलात आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। अब सारा मामला यह है कि जब से अरशद शरीफ के मारे जाने की खबर सामने आई है, मुख्तलिफ साजिशी कहानियां, साजिशी थ्योरियां सामने आ रही है और तहरीके इंसाफ वाले मुख्तलिफ खबरें फैला रहे हैं। इससे पहले जब सहाफियों पर हमले हुआ करते थे तो ये आपको बताते थे किसी लड़की के भाई का झगड़ा था, इसीलिए अबसार आलम को गोली मार दी गई, असद तूर पे तशद्दुद कर दिया गया और जो अहमद नूरानी था उस पर हमला कर दिया गया। लेकिन अब अरशद शरीफ जो पाकिस्तान से फरार हो गया था, वो पहले दुबई गया, उसके बाद लंदन गया और अब जब उसके मारे जाने की खबर सामने आई है तो यह खबर अफ्रीका के मुल्क कीनिया से सामने आई है। खबर यह सामने आई है कि एक हादसा पेश आया। शुरू में यह बताया गया कि एक हादसा पेश आया है जिसमें अरशद शरीफ जांबर नहीं हो सका और वो मारा गया है। बाद में जब आगे तफसीलात आती गई तो ये खबर सामने आई कि एक पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें अरशद शरीफ मारा गया है। अब पुलिस की जानिब से एक बयान मंजर आम पर आया है और उस बयान के मुताबिक जो कीनिया की पुलिस थी उसने एक नाका लगाया हुआ था क्योंकि उसको खबर यह मिली थी कि एक कार चोरी हो गई है और वो जो कार चोरी हुई है उसमें एक बच्चा भी मौजूद है। लिहाजा एक बच्चे के मिसिंग होने की, उसको यरगमाल बनाने की खबर जब कीनिया की पुलिस के मुताबिक उसको मिली तो उसने मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा दिए। अब मामला यह हुआ कि जो अरशद शरीफ है, पुलिस के बयान के मुताबिक वो अपने भाई के साथ इस गाड़ी में मौजूद थे जिसको कीनिया की पुलिस ने निशाना बनाया, उस पर गोलियां चलाई। अब इस पुलिस के बयान के मुताबिक वो जो बैरिकेड लगाए हुए थे, नाके लगाए हुए थे, जब जो ये अरशद शरीफ की गाड़ी थी वहां पर पहुंची तो इसको उसने क्रॉस किया। जब उसको क्रॉस किया तो पुलिस जो थी उसने पीछे से फायर शॉट किया, लेकिन ये जो गाड़ी थी वो रुकी नहीं। इसने दौड़ लगा दी, इसने भगाया गाड़ी को और फिर उसमें डायरेक्ट जो है वो गाड़ी पर निशाना दागा गया पुलिस के मुताबिक और इसमें जो अरशद शरीफ था वो मारा गया। अब पुलिस के इस बयान के मुताबिक अरशद शरीफ के साथ उसका भाई भी मौजूद था जिसका नाम खुर्रम अहमद बताया जा रहा है और पुलिस के बयान के मुताबिक के जो खुर्रम अहमद था वो ये गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, वो जख्मी हुआ, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में ये सारी तफसीलात थी वो खुर्रम अहमद नामी जो शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो इसका भाई अरशद शरीफ का, उसने ये तफसीलात आगे बताई हैं। अब जो अरशद शरीफ की बीवी है जवीरिया सिद्दीकी, उनका भी बयान मंजर आम पर आया है और उन्होंने बताया है कि जो पुलिस है कीनिया की उसकी जानिब से उन्हें बताया गया है कि एक गन शॉट का वाकया पेश आया था जिसमें अरशद शरीफ मारा गया है। अरशद शरीफ मुल्क से अगस्त में फरार हो गया था जब शहबाज गिल ने ARY टीवी पर एक फौज मुखालिफ बयान दिया था और फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की थी। उसके बाद अरशद शरीफ पे जब मुकदमात हुए तो अरशद शरीफ 10 अगस्त को पिशावर एयरपोर्ट से दुबई फरार हो गया था और उसकी बाकायदा तस्वीर मंजर आम पर आई थी। अरशद शरीफ फरार होने के बाद दुबई में मुकीम था, उसके बाद कहा जा रहा है वो लंदन भी गया था, लेकिन वो कीनिया क्यों गया था, अफ्रीका क्यों गया था, ये बड़ा सवाल है। ये वो गुत्थी है जो अब आने वाले वक्त में सुलझेगी और इसकी मजीद तफसीलात मंजर आम पर आएगी कि अरशद शरीफ को वो कौन सा काम था जो वो दुबई, लंदन से फिर अफ्रीका फरार हो गया था या अफ्रीका चला गया था। अरशद शरीफ की इस मौत के बाद बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मामला यह है कि अरशद शरीफ एक अरसे तक मुक्तदर हलकों के लिए काम करता रहा था, बाकायदा उनका तर्जुमान बन के उनके जो वो फाइलें उनको देते थे अरशद शरीफ को, मुख्तलिफ स्कैंडल्स की, मुख्तलिफ करप्शन कहानियों की, वो अरशद शरीफ ARY टीवी पे जो 10 बजे अपना प्रोग्राम करता था पावर प्ले, उसमें बैठ के वो कहानियां सुनाया करता था। मामला यह है कि इन्हीं कहानियों की बदौलत जो बरतानिया है वहां पर ARY न्यूज पर कई मुकदमात हुए, कई जुर्माने हुए, जो ये मुकदमात और जुर्माने उनको भरपाई भी उसकी करनी पड़ी। कुछ जरा ये बताते हैं क्योंकि मेरा ARY टीवी से वास्ता रहा है, तो किया ये जाता था जब यहां पे अरशद शरीफ अपना 10 बजे का प्रोग्राम करता था और उसमें कुछ इस तरह के दस्तावेजात या इस तरह की कहानियां होती थी जिसका जो बरतानिया में उस पर मुकदमा दायर हो सकता था, तो यहां पर यह कोशिश की जाती थी कि बरतानिया में वो उस वक्त नशरियात बंद कर दी जाए, यानी उसको बरतानिया में जाने से रोक दिया जाता था। ये वो करतूत थे जो अरशद शरीफ साहब किया करते थे, मुख्तलिफ जो जिनके वो अलाकार बने हुए थे। अरशद शरीफ एक वक्त से, जब से अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत
गिराई गई, एक अदम एतमाद की तहरीक आई, उसके बाद एक रिजीम चेंज का शोर था, एक बैरूनी साजिश का शोर था और अरशद शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई थी। वो कौन था के नाम से, और तमाम जितने भी वाकयात अप्रैल के बाद हुए, अरशद शरीफ उनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिए बगैर उनकी जानिब इशारा किया करता था। और जो तहरीक इंसाफ का मीडिया ट्रोल था, सोशल मीडिया ट्रोल था, वो फौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाया करता था। अब अरशद शरीफ जिनके लिए काम करता था, जिनकी खबरें वो आगे पहुंचाता था और जिनके लिए वो सियासतदानों के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था, अब उन्हीं पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। आप दोस्तों को याद होगा कि अप्रैल 2021 में अबसार आलम जो मारूफ सहाफ़ी हैं, उनको गोली लगी थी, उन पर हमला हुआ था, तो अरशद शरीफ साहब ने उनका मजाक उड़ाया था, बाकायदा उनको वो बेरुपिया कहा करते थे और ये कहते थे कि उसको गोली लग गई लेकिन फिर भी वो खुद से अस्पताल पहुंचा और वो जो है वो जिंदा रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये वो सवालात थे जो अरशद शरीफ उठाया करते थे। असद तूर पे हमला हुआ, अरशद शरीफ और उनके जो साथ काम करने वाले थे उन्होंने उस पर सवालात उठाए, उसका ठट्टा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। अहमद नूरानी पे हमला हुआ, अहमद नूरानी को मुल्क छोड़ना पड़ा, तो कहा गया कि ये तो लड़की के भाई का मामला है, शायद उसकी ये कारस्तानी है। लेकिन अब कह लीजिए अफसोसनाक खबर यह है कि अरशद शरीफ का भी वही अंजाम हुआ है जो वो दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। बहुत अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला से अरशद शरीफ की मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को इबरत मिले जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरों पर बहतान लगाते हैं और अदालतों में जब मामलात जाते हैं तो उन्हें बरियत मिल जाती है। अरशद शरीफ को ये जो शहजाद अकबर था वो दस्तावेजात दिया करता था, मुख्तलिफ कहानियां सुनाया करता था, पावर प्ले में आके मुख्तलिफ जो है वो इल्ज़ामात लगाया करता था। और अरशद शरीफ साहब ने ये जो 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक तरह का था जो शहबाज शरीफ साहब पे, वो बड़ी कहानी बनाई थी और कहा था कि वो जो DGFIA था, बड़ा आपने तस्करा सुना होगा डॉक्टर रिजवान का, उसकी मौत के हवाले से भी बड़ी जो है वो साजिशी कहानियां अरशद शरीफ साहब ने मंजर आम पर लाई थी और कहा था कि डॉक्टर रिजवान को जो है वो कत्ल किया गया था। हालांकि आज तक जो डॉक्टर रिजवान है उनके खानदान मंजर आम पर नहीं आया कि उन्हें शुबात है कि डॉक्टर रिजवान को कत्ल किया गया था। इसी तरह मकसूद चपड़ासी वाली कहानी थी, वो बनाई गई कि मकसूद चपड़ासी को जो है वो दुबई में, UAE में मरवा दिया गया और वो जो है वो एक गवाह था शरीफ खानदान के खिलाफ। लेकिन मकसूद चपड़ासी के जो अजीज़ व अकारिब थे उनके बयानात सामने आए कि मकसूद चपड़ासी जो है वो बीमार था, उसका दिल का उसको आर्जा था, इसीलिए वो मर गया, वो उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब वही अंजाम अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है कि अरशद शरीफ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ है। अल्लाह ताला से जो है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए। और वो लोग जो ये झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, लोगों पर बहतान लगाते हैं, आप देखिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब से ऐलान किया कि फौज जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, ये जो तहरीक इंसाफ का पूरा मीडिया ब्रिगेड था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, इनको आग लगी हुई थी, इमरान खान को आग लगी हुई थी, क्योंकि यही लोग थे जो फौज के टाउट बने हुए थे, फौज के माउथपीस बने हुए थे, उनका प्रोपेगेंडा वो आगे बढ़ाते थे, दीगर सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को ये गंदा करते थे, उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते थे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक अहम मुलाकात की NDU में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासतदानों से मुलाकात की और इस मुलाकात में हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, नसीम जहरा साहिबा भी मौजूद थी, दीगर सहाफ़ी और सियासतदान मौजूद थे। बाकायदा इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया कि ये जो रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया है ये झूठा है। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने हामिद मीर की तरफ इशारा करके कहा इस मुलाकात में कि मीर साहब आप बताइए, आप तो दिसंबर के महीने से लिख रहे थे, दिसंबर 2021 से, कि जो आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, वो अदम एतमाद के हवाले से मुतहरिक हो गए हैं और किसी भी वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। लेकिन जो इमरान खान थे और उनके सपोर्टर्स थे और उनके जो ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने फौज को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया।
जनरल बाजवा ने इमरान खान को सिर्फ इतना पैगाम दिया था कि हमने आपका बहुत बोझ उठा लिया है, आपकी कारकर्दगी नाकिस कारकर्दगी का बहुत बोझ उठा लिया है, अब ये हम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम पर सिलेक्टर का ठप्पा लग गया है कि हम आपको इख्तिदार में लेकर आए हैं और आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का इमरान खान ने जो एक बयानिया बनाया था वो भी झूठा बयानिया था। बाकायदा तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया और इसी तरह के अरशद शरीफ जैसे लोग, इमरान रियाज खान जैसे लोग, सिद्दीक जान जैसे लोग, साबिर शाकिर जैसे लोग, इस तरह के दीगर लोग जो हैं उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई और पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका ने जो है वो अड्डे मांग लिए। हालांकि जनरल बाजवा ने कहा कि अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे थे, जब अड्डे ही नहीं मांगे थे तो एब्सोल्युटली नॉट का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और आवाम को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के चंद दिन बाकी हैं, उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया है कि किस तरह इमरान नियाजी की उन्होंने सपोर्ट की थी और अब इमरान नियाजी उन्हें गद्दार कहता है जलसों में और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे उनके खिलाफ नारे लगवाता है, ट्विटर ट्रेंड चलवाता है। हालांकि उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए इस इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट के रहनुमा हैं उनका, कि उन्होंने इसको वजारत उज़्मा पे बिठाया और फिर अपनी जो तनकीद थी वो अपने कंधों पे ली, अपने सीनों पर ली। दोस्तों इस हवाले से आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर सियासत कर रही है, अरशद शरीफ के मामले पर सियासत कर रही है, इमरान नियाजी जो घटिया सियासत करता है एक बार फिर वो इस जनाजे पे सियासत करेगा, लेकिन हकाइक मंजर आम पर आने चाहिए। शहबाज शरीफ को हकाइक मंजर आम पर लाने चाहिए, जनरल बाजवा को हकाइक मंजर आम पर लाने चाहिए और वो जो कीनिया की एम्बेसी है उसको हकाइक मंजर आम पर लाने चाहिए ताकि अरशद शरीफ पर सियासत न की जा सके जैसे अरशद शरीफ साहब दूसरों के जनाजों पर सियासत किया करते थे। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।